और सही और गलत का पता चलने लगे, समझ लो वही मनुष्य है। तो मानुष मानुष सभी कहाँ में, मानुष बुद्ध कोई बिरले पाए, देखने में तो मनुष्य सभी मालूम पड़ते हैं, पर जिसके अंदर मानव बुद्धि हो वो मनुष्य है। कहा है संगति करिए ना दुष्ट की जो मत विनष्ट होए भोली। दुष्ट प्रकृति का यदि कोई हो तो उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। उच्च वंश एक हंस था, नीच वंश एक काग, दोनों में थी मित्रता, बड़ा जानो अनुराग। बोला कागद न हंस से विनय कीन, मोघर प्रसाद चाको कैसा है ये मित्र दीन। एक दिन कौआ हंस से बोला, भैया बहुत दिन हो गए आपके साथ रहते रहते, आज हमारे घर का भी भोजन पालो। हंस तो बहुत सीधा साधा होता है। हंस बोला चलो भैया। अब कौआ का भोजन क्या होता है, ढोर मर गया था तो हंस को बैठार दियो, हड्डियों का लगा ढेर, हड्डियों का ढेर लगा, मांस पड़ा था। कौए ने चोंच मारी और हंस से बोल भैया देखो कितना अच्छा भोजन है, पाओ। अब मांस को हंस तो पा नहीं सकता है। ये देख करके एकदम हंस बोला कि भैया, बोला हंस काग से बहुत बुरा है तेरा धाम, यहां से दोनों उड़ चलो अंत करें विश्राम। दोनों ने उड़ान भरी उपवन पहुंचे जाए, बैठे तो एक डार भूपल के हर साए। राजा ने देखा आज तो हमारे बगीचे में और हंस आ गया। दर्शन के लिए राजा उठता है तो राजा के दुशाला ऊपर कागा उड़कीनी छेर, कागा ने बीट कर दी राजा के दुशाला। अब उसने निशान लगाया तो निरपत ने निशान लगाया, कागा के लगी न हंस के गोली। संगति करिए ना दुष्ट कीर जो मत विनष्ट हुए भूली। जैसे गोली का निशाना लगाया बंदूक का कौआ के लिए, कौआ हंस की ओट में हो गया, कौआ बच गया और हंस में गोली लग गई, हंस नीचे गिर गया। तो कागा उड़ो आसमान देखत मिलाए भोग, हंस को मांस मिलो सब कट जाए रोग। नीम मीठा होत नाए मिश्री मिलाओ चाहे, मांस मदरा आहरी चोरी जारी दूध माए। काल पाए के दाव चलावत कपट पुटरिया खोली। संगति करिए ना दुष्ट कीर जो मत विनष्ट होए भूली। जो काल प्रकृति का जो मनुष्य होता है वो सज्जनों से मित्रता करता है। पहले अपने घर ले जाएगा, बढ़िया तरह उनको भोजन कराएगा, मलाई के लड्डू खिलाई देगा। गर्मियों के दिन में खूब शिकंजी बना बना के पिला देगा। हंस प्रकृति का मनुष्य बेचारा भूल जाएगा कितना अच्छा है, फिर एकदम उस पर चोट करके उसको वो वीरान कर देगा। ये पहचान होती है दुष्ट प्रकृति के मनुष्य की और सज्जन प्रकृति के मनुष्य। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सज्जनता धारण करनी चाहिए, मानवता धारण करनी चाहिए और सभी प्रकार के विकारों को निकाल देना चाहिए। माता पिता घर में पुत्र को शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा पुत्र के अनुकूल नहीं पड़ती तो अपने मित्रों में कहता है कि हमारे माता पिता इतने गंदे हैं कि मुझे चाहते नहीं। एक तो मेरे से भी कह रहा था एक बार कि हम दो भाई हैं, हमारे माता पिता एक को चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। खेत कितना है कि खेत तो आधा आधा बांट दिया, मैंने मकान भी बांट दिया, तो फिर तो उसी को चाहते हैं, मुझे चाहते नहीं। मेरे साथ में तो ऐसा चाहते हैं कि जी कब मर जाए। मैंने उससे कहा भैया
तो तेरी माँ ने तू पेट में तो नहीं रखा होगा 9 महीना, तो तेरे को मरना चाहती है तो कैसे? कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो फिर पाला भी नहीं होगा, दूध नहीं पिलाया होगा। जब वो मारना ही चाहती, तेरे पिता तेरे को मारना ही चाहते, तो उसी समय मार दे। माता पिता कभी मारना नहीं चाहते। एक मैंने देखा अपनी आंखों से, उसकी दोनों आंख फूटी थी और हाथों से लुंजा था, पैर भी टेढ़े मेढ़े। उसकी मां गोद में ही रखती थी, वो घुटनों घुटनों चलता था। एक बार वो कहीं चला गया, घुटनों चल गए, मां ने भोजन नहीं पाया, खोजने में पूरा दिन लगा दिया। एक गड्ढा में गिर गया, वहां पर शाम को मिला, तब उसको घर में आए, तब उसके घर में चूल्हा जला, तब रोटी बनी। जब ऐसे के लिए भोजन छोड़ दिया, तो जिसके हाथ पैर सही हो, आंख सही हो, कान सही हो, उसको कैसे माता पिता चाहेंगे कि जो मर जाए? और कोई भी गुरु ये चाहेंगे कि हमारे शिष्य का पतन हो, या शिष्य मर जाए या भाग जाए, कि इसका बुरा हो, ये कोई चाहेगा? सब यही चाहते हैं गुणवान बने, अच्छे गुण जिसके अंदर आने, सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य और भक्ति, अष्ट महा सद्गुणों से उत्पोत रहे, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आवे, ये चाहते हैं। जब शिष्य गुरु का कहना नहीं मानता और विपरीत चलता है, गुरुजी मंगाते हैं आलू और लाता है बैंगन, और जब डांटते हैं तो कहता है कि हमारे गुरु हमको चाहते नहीं है, बड़ी बुरी नजर से देखते हैं। एक को चाहते हैं, एक को नहीं चाहते, ऐसा नहीं। माता पिता के 100 पुत्र हों, वो बराबरी होते हैं। गुरु के लाखों शिष्य हों, बराबर होते हैं। दया सब पर एक समान रहती है। दया तो गुरु की सदा ही रही है, कृपा दृष्ट करके लखाते सही है। कभी भी कम ज्यादा दया नहीं रहती है गुरु की शिष्यों के ऊपर। अभी जो उपदेश चल रहा है संत गुरुजनों का है, सबके लिए समान है, बराबर। अब जो उसको ग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जो इधर से सुनता है, इधर निकाल देता है, और फिर कहे कि हमको कम ज्ञान दिया, दूसरे को ज्यादा दिया। ऐसा नहीं होता है। स्कूल में जब मास्टर लोग पढ़ाते हैं तो विद्या सबको समान बताते हैं। गणित पढ़ाते हैं सबको समान, हिंदी पढ़ाते हैं सबको समान, अंग्रेजी पढ़ाते हैं सबको समान, उसमें भी उत्तम मध्यम हो जाते हैं। अब कोई कहेगा उसको ज्यादा पढ़ा दिया, मुझे कम पढ़ाया, ये उसकी भूल है, गलती है तेरे हिसाब में, सदगुरु का दोष नहीं है। हमारे हिसाब लगाने में गलती है, सदगुरु का कोई दोष नहीं। माता पिता समझाते हैं, बेटा रात में कहीं नहीं जाना चाहिए, समय से घर पे आना चाहिए, समय पर भोजन पाना चाहिए, और ये बातें पुत्र को बुरी लगती। मेरे यार दोस्तों में नहीं बैठने देते, किसी से बात नहीं करने देते। लड़की को समझाते हैं, ज्यादा सहेलियों के साथ में नहीं डोलना चाहिए, कभी भी अंधेरे में कहीं नहीं जाना चाहिए, वो भी बात नहीं मानती। जब कोई घटना घटती है तब याद आती है, जब विशेष घटना घटती है तब माता पिता की याद आती है कि हमारे माता पिता सही कहते थे। विशेष जब घटना घटती है तब याद आती है गुरुजी सत्य कहते थे, पर उस समय हम जवानी के नशा में हम अपने आप को भूल गए, जान नहीं पाए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है सबके लिए हितकारी है और समान है, बराबर है सबके लिए, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। सदगुरुदेव कहते हैं कि कर्म जिसके अच्छे हैं विचार उसके अच्छे हैं, कर्म इसके गंदे हैं विचार उसके गंदे हैं। कर्म के अनुसार से यदि कोई किसी के हाथ का नहीं खाता तो उसमें बुराई नहीं मानना चाहिए। जैसे कोई और टट्टी पेशाब में काम कर रहा है और कई वर्षों से कर रहा है, और फिर यदि
कोई उसके पास मिलने के लिए जावे, कहे आपको हमारे हाथ का भोजन पाना पड़ेगा, ये उसकी भूल है। उसको तो और बता देना चाहिए, देखो भाई अपने हाथ से भोजन बना लो, हाँ मेरे हाथ का खा सको तो आप खा सकते हो, मेरा कर्म ये है। फिर आपकी इंद्री चाहे तो ठीक है और नहीं तो नहीं, क्योंकि कर्म बांटा जाता है योग्यता के अनुसार। जैसी योग्यता होती है तैसा कार्य सौंपा जाता है। कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर का काम सौंपा जाता है, और कोई वकील है तो उसका वकीलात का काम सौंपा जाता है, कोई अंग्रेजी का मास्टर है तो उसको अंग्रेजी पढ़ाने का सौंपा जाता है, कोई हिंदी का है तो उसको हिंदी का कार्य सौंपा जाता है, कोई रसोईया है भोजन अच्छा बनाता है टकसार से उसको रसोई का काम सौंपा जाता है, कोई पढ़ा लिखा है तो उसको पढ़ा लिखा का काम सौंपा जाता है, और अनपढ़ है तो उसको वैसा काम सौंपा जाता है। किसी को झाड़ू का काम सौंपा जाता है, किसी को लेटरिन बाथरूम साफ करने का काम सौंपा जाता है, काय के अनुसार? योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार यदि सौंपा जाता है तो सही है, उसमें तो कोई राग दोष है नहीं। पर योग्यता है अंग्रेजी पढ़ाने की, हिंदी पढ़ाने की, गणित पढ़ाने की, और उससे को नहीं भैया तेरे पे तो लेटरिन बाथरूम साफ करवाया जाएगा। और जो कुछ नहीं जानता है, अनपढ़ अंगूठा टेक, भैया तू कौन है कि मैं कौन हूं, मैं पंडित। तो पंडित है तो भैया कितनी विद्वान का धनी है, उस अनुसार से तुझे काम सौंपा जाएगा। तो मैं अपना नाम भी लिखाना नहीं जानता, तो पंडित तो वो है जो उन विद्याओं का धनी है। तो योग्यता के अनुसार से यदि कार्य पर लगाया जाता है तो उसमें कोई विघटन नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, बिल्कुल पढ़ा नहीं लिखा नहीं, कुछ भी नहीं जानता, अपना नाम भी लिखना नहीं जानता, लंबी चोटी, कौन है भैया कि पंडित, तिलक लगा लिया, जनेऊ डाल लिया, पंडित है। पढ़े कितने को पढ़े नहीं है, लेकिन कौन हूं मैं? पंडित। इसी प्रकार कितना भी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, भैया तू कौन है? अब उसने बताया, उसने कहा तू तो यहां बैठने लायक नहीं है। तो जो पढ़ा लिखा था, विद्वान था, सब विषयों का आचार था, उसको तो नीचे बैठा दिया। जो अनपढ़ अंगूठा टेक था उसको ऊपर बैठा दिया। अब ये मानवता रही क्या दानवता? योग्यता के अनुसार जो आगे बढ़ाया जाता है उसकी विशेषता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, न्याय निर्णय है ये कि जाति वर्ण मत पंथ झमेला, सभी झूठ तू सदा अकेला। जात वर्ण मत पंथ झमेला, सभी झूठ तू सदा अकेला। अपने विचारों को निर्मल करो, अपने विचारों को पवित्र करो, अपने हृदय में मानवता लाओ। दया जब करोगे तब आप दयालु होगे। दया यदि त्याग दोगे तो निर्दयी हो जाओगे, कसाई हो जाओगे। मन में राग द्वेष बनेगा, मन में छल कपट आएगा। और जो योग्यता के अनुसार चलता है, जो मानवता धारण करके चलता है, जो टकसार से जो चलता है, वही मानव है। एक समय की बात है, एक महात्मा जी एक भक्त के घर पहुंचे, वहां पर भोजन बनाया पाया, फिर दूसरा भक्त उनको ले गया अपने घर कि महाराज हमारे ही घर भोजन बना लो। उन्होंने रसोई देखी, देखा कि 3 दिन तो मुझे रसोई साफ करने में लगेंगे, बर्तन ऐसे काले कर लूटे, जंग लगे, इनको भी घिसने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। उनके भैया तेरे जहां तो हम भोजन नहीं बना पाएंगे। उन्होंने नहीं बनाया, फिर उसी भक्त के जहां जाके बनाया, भोजन पाया। अब तो उसे ऐसा हो गया कि ये तो क्या मानते हैं, जातवाद मानते। मेरे घर इन्होंने भोजन नहीं पाया, उसके घर भोजन पा लिया। अब गुरुजी गए राजस्थान, ले लिया, वहां पर वो 8-9 जने आए मिलकर के, बोले गुरुजी क्या कबीर पंथ में मार्ग सिद्धांत में जातवाद मानते हैं? गुरुजी बोले नहीं, शुद्धता को मानते हैं।
यहाँ शुद्धता है, विचार अच्छे हैं, वो ऊंचा है। यहाँ शुद्धता नहीं है, गंदे विचार है, वो नीचा है। कि हमारे घर पे महात्मा जी ने भोजन नहीं पाया कि बुला के लाओ। महात्मा जी बुलाए गए। गुरु जी बोले कि इनके जहां तो आपने भोजन बनाया खाया, इनकी रसोई में, वहां क्यों नहीं पाया? महात्मा जी बोले यहां से तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे साथ चलोगे घर तब वहां पता चलेगा। इसने मेरे से कहा हमारे घर भोजन बना लो, तो ठीक है, रसोई में गए तो 3 दिन तो उसको सफाई करने में ही लगते और बर्तन काले कल उठे। इनकी या तो भूखन मरना है। मैंने कहा भैया तेरे यहाँ भोजन नहीं बनाएंगे, शुद्धता नहीं है, हम वहां बना लेंगे, हाँ सत्संग के लिए तेरे घर आ जाए। तो गुरु जी ने कहा ये बात तो ठीक है। यदि शुद्धता की दृष्टि से, गंदगी की दृष्टि से यदि ऐसे कहें तो इसमें कोई दोष नहीं, उसका सुधार करना चाहिए। रसोई को साफ करना चाहिए, बर्तनों को साफ करना चाहिए, गंदगी दूर करनी चाहिए, सफाई पर ध्यान देना चाहिए। शुद्धता का हो ध्यान। जो मनुष्य शुद्धता का ध्यान रखता है, पवित्रता का ध्यान रखता है, चौका को पवित्र रखता है। आजकल तो एक नया काम और चल गया है, बनाते बनाते खाने का। भोजन रसोई में बनाते भी जाते हैं और पाते भी जाते हैं। अब पानी पी लिया, वही मटके के ऊपर उल्टा रख दिया। कई जगह देखा गया, एक जगह नहीं। एक जगह एक माता भोजन बना रही थी, आलू के पराठे, और बना करके रख लिए और आधा टोर के रख लिया। मैंने टोर के क्यों रख रही है ये? दूसरा डाल दिया, फिर उसमें डारा मुंह में। अपनी बहन से बोली 1 नंबर का पराठा बनाया। अपने ससुर जी के लिए लाई, पिताजी बहुत सुंदर, नमक मिर्च एकदम बढ़िया है, वो भी खाने लगे। मैंने उनसे कहा भैया कितनी देर में रसोई साफ होगी, हम भी भोजन बनाएंगे, क्या भी कर रहे हैं। तब मैं उनको बताया शाम को सत्संग में कि जो आज आपने क्रियाकलाप किया मैं देख रहा था। पराठा बनाकर एक थाली में रख लिया और रसोई बनाते बनाते ही खा लिया, रसोई पूरी झूठी हो गई। और जो भी आपके घर रिश्तेदार आए वही भोजन उन्होंने खाया, तो ये धर्म तो हुआ नहीं, ये तो पाप बनेगा। इसलिए रसोई में पानी पीना, रसोई में खाना, वहीं पर उल्टा गिलास रख देना, झूठे बर्तन वहीं रख देना, दही झूठा चम्मच से खा लिया वहीं रख दिया, कोई घर में आए उसी में दोनों को परस दिया। ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। रसोई एक यज्ञशाला, रसोई को शुद्ध रखना चाहिए। आजकल के भाई बहन तो नाखून रखा लेते लंबे लंबे। पहले तो एक ही तरह की नाखून ही लगाती थी माता, अब तो अलग अलग कलर की, एक पे लाल, एक पे हरा, एक पे पीला। एक बहन पाई लाई आगरे में, सबको पाई देती चली आ रही है, उसका इतना लंबा नाखून। मेरे पास आया गिलास उसके, तो मैं ऐसे हो गया कि क्या बात होगी, मैंने नाखून घुस गया तो आंखें फूट जाएगी। मैंने कबीरपंथी घर के होकर के और इतने लंबे लंबे नाखून, अब इस किस खाने के संस्कार बने? पशु अरे तो कोई न नाई के पास भी जाते हैं, ना कोई ब्लेड रख पाते, न काट पाते, उनके तो रख जाते। अब मनुष्य खाने में आकर के तो लंबे लंबे नाखून रखना और सब अंगुलियों पर नाखून ही लगा लेना, उन्हें कर लेना, उन्हें हाथों से आटा लगाना, वो छूट करके कहां जाए? और मल भी भर जाएगा उन नाखूनों में, वो भी जाएगा। स्वयं खाना गंदा, दूसरे को खिलाना। इसलिए नाखूनों को साफ रखना चाहिए, लंबे लंबे नाखून नहीं रखाना चाहिए। और पढ़ाने वाले मास्टर भी पढ़ाते हैं। मैंने एक शिक्षा विद्यार्थी से, भैया जी लंबे नाखून नहीं रखाना चाहिए, कि हमारे पढ़ाने वाले मास्टर रखाते। शाम को सत्संग में वो भी आया, मैंने कहा आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? ये पढ़ाते लंबे लंबे नाखून रखा, अब क्या सिखाएंगे? पर वो ठीक आदमी था, उसने तुरंत ब्लेड लेकर के नाखून काट दिया, कहा से अब नहीं रखा। तो जो विचारमान होते हैं उनको यदि विचार की थोड़ी सी बात लग जाए तो सही बातों को वो तुरंत मान लेते हैं, और जो विचारमान नहीं होते वो तर्क वितर्क करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। क्या हो गया, वो तो लंबे रहते हैं, हम धोते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। कोई कोई तो नकली चढ़ा लेते हैं प्लास्टिक के दिखाने के लिए, लेकिन ये मानवता नहीं है, ये पशु लक्षण है, ये शेर भगर्रा चीते नाहर कुत्ता बिल्ली बंदरों के संस्कार है।
इन संस्कारों को मनुष्य जन्म में नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य जन्म में शुद्ध साफ पवित्र भाव रखना चाहिए, मानवता हृदय में धारण करनी चाहिए, दानवता को त्यागना चाहिए, अष्ट महासत्वों को धारण करना चाहिए, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, तब हमारा हृदय पवित्र होगा और ये तन से होने वाला नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।